हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल शेयर जर्नल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हाँ दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, आप लोगों को पता तो है कि ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है और आप लोग जानते ही होंगे कि अनिल धीरूभाई अंबानी आजकल काफ़ी दिक्कतों में चल रहे हैं रिगार्डिंग डेब्ट, रिगार्डिंग लोन। उनकी सब कंपनीज पे इतना लोन है, इतना ज़्यादा कर्जा है कि उनकी हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। और इस टाइम पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे इस पॉजिटिव न्यूज़ का इस शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। और साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, उनकी बैलेंस शीट चेक करेंगे, उनकी उस शेयर में कितना पोटेंशियल है वो चेक करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या ये अच्छी खबर हो सकती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम कंपनी के प्राइस चार्ट एक बार ओपन अप कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने टिकर टेप पे ये प्राइस चार्ट ओपन अप कर लिया है और अराउंड ये शेयर 27 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 10 रुपीज़ का इसने जंप, 10 पैसे का इसने जंप दिखाया है। और बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की, तो पिछले महीने इस कंपनी ने अराउंड 32.45% का जंप दिखाया है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैंकक्रप्ट कंपनी है और ये सब ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, तो ये अराउंड ये शेयर इतने में ट्रेड होता रहता है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों, पिछले साल की बात कर लें, जिन लोगों ने एक साल से इस शेयर को होल्ड कर रखा है उसमें इन्होंने 14% का लॉस जनरेट हुआ दोस्तों। और दोस्तों, 5 साल पहले की बात कर लें तो अराउंड कंपनी ने 95% जो कैपिटल है अपने इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स एफआई इसका 95% कैपिटल वाइप ऑफ कर दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही ख़राब शेयर है। इस मामले में अपने आप को रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है और टिकर टेप के हिसाब से भी इसमें काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं, जैसे वो रिटर्न्स भी अच्छे नहीं दे रहा है, डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल के बारे में। चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। हाँ तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू वेरियस स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इन सेवरल हाई ग्रोथ सेक्टर्स विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सच स्पेस सच एज पावर, रोड्स, मेट्रो, रेल एंड डिफेंस। दोस्तों, सिंपली शब्दों में कहें तो मेनली ये अपना जो बिजनेस है, जो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो पावर के क्षेत्र में, रोड्स कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से अपना ये बिजनेस मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है। मेन रेवेन्यू उसका वहाँ से आता है। उसके अलावा ये बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में भी काम करता है, जिसका इतना पैसा, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जो कि काफ़ी मिनिमल है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप 725 करोड़ का है। पहले ये कंपनी 5 साल पहले अराउंड 2400 रुपये पे ट्रेड करती दोस्तों, तो उस टाइम कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी हाई था। अभी अराउंड 27 रुपये पे आ गया है, तो अराउंड 100% लॉस में जाके कंपनी का मार्केट कैप 725 करोड़ हो गया है। उस टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 7025 करोड़ रुपये था दोस्तों। हाई लो की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने 8 रुपये का लो बनाया और 44.7 रुपीज़ का हाई बनाया इस साल। बुक वैल्यू की बात करें कंपनी की बहुत ज़्यादा है, 349 रुपीज़, और अभी करंट प्राइस बहुत कम चल रहा है दोस्तों। ये मेन करंट प्राइस इसलिए कम चल रहा है क्योंकि कंपनी पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें दोस्तों, तो ये अराउंड 26 करोड़ शेयर्स में डिवाइड हो चुकी कंपनी है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपनी सेल्स तो अच्छी कर रही है, अराउंड 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 22,000 करोड़, 19,000 करोड़, 16,000 करोड़। ऐसे कंपनी के सेल्स तो नॉमिनल है ही है, मतलब कि 12 से 16,000 करोड़ के बीच में, बट कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 630 करोड़ का प्रॉफिट बनाया कंपनी ने, अराउंड 1200 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। ऐसे ऐसे करते कंपनी हर बार प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है दोस्तों, पर मेन दिक्कत ये है कंपनी पे डेप्ट। अब ये डेप्ट का यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी को इतना करोड़ का इंटरेस्ट लग रहा है हर बारी। मार्च 2000 इतने में इतना लगा, 439 करोड़ रुपीज़। ऐसे ऐसे चलते चलते मार्च 2020 में अराउंड 2500 करोड़ का डेप्ट है दोस्तों। ये मेन डेप्ट का नहीं है, ये डेप्ट का अभी इंटरेस्ट लग रहा है इनको। मेन डेप्ट तो कंपनी का अभी आपको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कितना डेप्ट अभी कंपनी पे है। तो उसके चलते हमेशा जो कंपनी है वो लॉस जनरेट कर रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाए, नेट प्रॉफिट में जाएं तो अराउंड 2400 करोड़ का लॉस, माइनस 374 करोड़ का लॉस। पिछले साल इसने 771 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाया था ओवरऑल, बहुत
पर वो है बहुत मिनिमल है इस मामले में कि वो कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कंपनी के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, 15,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। उन्होंने कंपनी ने एक टाइम पे 15,000 करोड़ के रिजर्व्स जो थे, जो एसेट्स कहते हैं उनको बेच के उन्होंने अराउंड 8,000 करोड़ के एसेट्स पे टिकी हुई कंपनी। अब उसी के कारण थोड़ा जो पहले डेब्ट था कंपनी में अराउंड 30,000 करोड़ का, वो कम होते होते 10,000 करोड़ का रह चुका है, 10,717 करोड़ का। तो दोस्तों ये कंपनी में डेट अभी भी है और डेब्ट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता जा रहा है दोस्तों। मेन दिक्कत यही है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो कंपनी पे लग रहा है ना, उसके कारण जो है कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पहले जो अनिल धीरूभाई अंबानी के प्रोमोटर्स थे वो अराउंड 50% स्टेक इसमें एक्वायर कर रखे थे, बट अब चलते चलते अराउंड दिसंबर 2019 से उनका स्टेक हो गया 34%। उसके बाद वो घटता जा रहा है 14% से 4.98%। दोस्तों मतलब कंपनी का प्रमोटर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, कंपनी को चलाने में। आप देख ही सकते हैं कि 4.98% मतलब कि हालांकि वो ना के बराबर ही है कि कंपनी ने कुछ भी मतलब कोई भी बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसके हिसाब से हम पब्लिक सेक्टर में बात करें तो पब्लिक पहले 12% होल्ड करती थी और आज के टाइम पे कंपनी पब्लिक जो है 78% शेयर होल्डिंग रख रही है इस कंपनी में। दोस्तों जहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हो जाए ना, तो वहाँ तो कंपनी का चलना है कि ना के बराबर हो जाता है। तो कंपनी जो है 78% रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में है, तभी ये जो स्टॉक प्राइस है अराउंड 27 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों विजन की बात करें तो एक विजन कंपनी का ये होना चाहिए, जब तक कंपनी को एक नया इन्वेस्टर नहीं मिल पाता ना इस कंपनी के लिए, तब तक कंपनी की इमेज नहीं सुधर सकती। क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी की इमेज जो है वो इतनी ख़राब हो रखी कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। यही बात मेन दिक्कत है अनिल धीरूभाई कंपनी की, अंबानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज में, क्योंकि उनकी इमेज इतनी ख़राब हो रखी है कि कोई भी इन्वेस्टर आ नहीं रहा है कि अपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने। क्योंकि उसकी ज़्यादातर जो कंपनीज है ना अनिल धीरूभाई अंबानी की, सारी प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज हैं, बट अनिल धीरूभाई अंबानी की जो इमेज ख़राब हो रखी है उसके कारण ये कंपनी जो है वो लॉस दिखा रही है और कोई भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है हमारे बिजनेस के लिए। तो दोस्तों ये थी कंपनी के फंडामेंटल्स। अब चलते हैं कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पे। तो अब हम आ गए हैं उस बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिलायंस इंफ्रा कंप्लीट्स दिल्ली आगरा टोल रोड सेल टू क्यूब फॉर रुपीज़ 3600 करोड़। रिलायंस इंफ्रा ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड कंप्लीशन ऑफ सेल ऑफ इट्स दिल्ली आगरा डीए टू टोल रोड टू क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रुपीज़ 3600 करोड़। हाँ तो दोस्तों इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था दिल्ली आगरा टोल रोड का, उन्होंने कंप्लीट करके इसकी सेल कर दी है क्यूब हाईवेज को फॉर 3600 करोड़। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उसके चलते हुए रिलायंस ने जो अपना डेप्ट भी अराउंड कम किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा हैज़ रिड्यूस इट्स टोटल डेप्ट लाइबिलिटीज बाय 20% फ्रॉम द डील प्रोसीड्स फ्रॉम रुपीज़ 17,500 करोड़ टू 14,000 करोड़। हाँ तो दोस्तों इस डील के चलते जो रिलायंस का डेप्ट था अराउंड 17,500 करोड़ का, उन्होंने कम करके 14,000 करोड़ का कर दिया दोस्तों। तो ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके जिन लोगों के शेयर में पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये डील के बाद ही कंपनी को अराउंड 3500 करोड़ की जो डेप्ट थी वो कम हो चुकी है। तो अराउंड 40,000 करोड़ का डेप्ट रह गया है, जो कि मिनिमल होता जा रहा है धीरे धीरे करके। कंपनी अपने एसेट सेल करके या कंपनी ऐसे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स उनके बचे हुए थे उनको सेल करके अपनी कंपनी जो डेप्ट रेजोल्यूशन कर रही है, ताकि वो नया इन्वेस्टर को इंटरेक्ट कर सके। दोस्तों हमारी मानना तो ये होगा कि जो लोग पहले से इस शेयर में फंसे हुए हैं ना, जिनके लोगों में रिटेल इन्वेस्टर में पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप लोग निकलना चाहें इस शेयर से तो मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि आपको निकलना नहीं चाहिए जो लोग पहले से इन शेयर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सलाह ये होगी कि आने वाले क्वार्टर तक वो सेल जो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट और परफॉर्मेंस है उसको एक बार एनालाइज कर लें 3 महीने तक कि आगे कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, उसके बाद इस शेयर में इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी बैंकक्रप्ट कंपनी है और मे बी इसको इन्वेस्टर मिल जाता है तो ये भी आलोक इंडस्ट्रीज बन सकती है, बट अभी के लिए कोई इन्वेस्टर्स की कोई न्यूज़ सामने नहीं आ पा रही है। हाँ, अनिल धीरूभाई का एक आर्टिकल जरूर आया था जिन्होंने उसने बयान दिया था कि वो इस कंपनी को अराउंड 2022 तक डेप्ट फ्री कर देंगे, बट क्योंकि उनकी इमेज इतनी ख़राब है, कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा, तो अभी वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो हमारी सलाह ये रहेगी। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं शेयर के रिगार्डिंग कि उनको इस न्यूज़ के चलते हुए और आने वाले टाइम के चलते हुए क्या उनको उन चीज़ों में इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।